नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज मुद्दा है मामा का बुलडोजर अवतार और चर्चा करेंगे आखिर शिवराज को इस नए अवतार की जरूरत क्यों पड़ी। अभी हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव तो आप भूले नहीं होंगे। किस तरह योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चुनावी मुद्दा बन गया और वे बुलडोजर बाबा के रूप में ख्यात हो गए। उनका बुलडोजर चुनाव में ऐसे सर पर दौड़ा कि हाथी और साइकिल को कुचलते हुए योगी की जीत दिलाने में अहम साबित हुआ। और अब बात मध्य प्रदेश की। क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अब अपनी छवि बदलना चाहते हैं और वे पुलिस को लचीला नहीं यूपी की तरह सख्त देखना चाहते हैं? इसीलिए यूपी से आया यह बुलडोजर अब मध्य प्रदेश में सुर्खियां बटोर रहा है और भाजपा नेता होर्डिंग लगाकर शिवराज के नए बुलडोजर अवतार को हवा दे रहे हैं। और खुद शिवराज कह रहे हैं, मां बेटियों और बच्चियों के साथ गलत काम करने वालों पर कानूनी चाबुक के साथ बुलडोजर भी चलेगा। इसके बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस मामा के बुलडोजर अवतार पर हमलावर है, पूछ रही है यह बुलडोजर भाजपा नेताओं के घरों पर कब चलेगा। अब सवाल यह है, क्या मध्य प्रदेश में भी 2023 के विधानसभा चुनाव में बुलडोजर मुद्दा होगा? क्या मध्य प्रदेश में भी यूपी की तर्ज पर इतने सख्त प्रशासन की जरूरत है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए यह रिपोर्ट। मामा कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो आरोपियों के घरों पर दनादन बुलडोजर चलवा रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने उन्हें बुलडोजर मामा की उपाधि दी है। दरअसल बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने क्षेत्र में शिवराज की फोटो के बड़े बड़े पोस्टर लगवाए हैं, जिस पर लिखा है, बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। इसके साथ ही रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ये सिर्फ यूपी का ही नहीं बल्कि पूरे देश का असर है, क्योंकि मोदी नहीं चाहते कि अपराधियों के हौसले बुलंद हो। इसलिए यूपी में योगी ने बुलडोजर चलाकर अपराधियों के हौसले पस्त किए हैं और मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह मां, बहन, बेटियों पर गलत नजर रखने वाले अपराधियों के मकान जमींदोज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर बुलडोजर हम पहले भी चलाते रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर कोई अपराध करेगा, कोई गुंडागिर्दी करेगा, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करेगा, कोई गरीब की जमीन को छीनेगा, कोई भूमाफिया बनने की कोशिश करेगा, कोई ड्रग माफिया बनने की कोशिश करेगा, कोई मिलावटखोर बनने की कोशिश करेगा, कोई अपनी दादागिरी और गुंडागिर्दी का साम्राज्य स्थापित करेगा, तो मामा का गुलदस्ता नहीं जाएगा, मामा का बुलडोजर जाएगा। और बुलडोजर जाकर मामा का बुलडोजर उनके घरों को तहस नहस करेगा, खत्म करेगा, समाप्त करेगा। हालांकि कांग्रेस मानती है कि ये कुर्सी बचाने की कवायद है। वो मकान तोड़ने पर भी सवाल पूछ रही है। कांग्रेस का कहना है कि कानून इस बात की इजाजत देता है तो बहस होनी चाहिए कि किसी की संपत्ति को किस अधिकार से तोड़ते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि सीएम का बुलडोजर बीजेपी नेताओं के घरों पर नहीं चलता, ये उनके घरों में नहीं चलता, यह देख के चलता। इसलिए शिवराज जी नकल तो कर रहे हैं, लेकिन नकल में उस बुलडोजर में जो आंखें लगी हुई है, जो भाजपा नेताओं के घरों को और भाजपा से जुड़े हुए आरोपियों के घर नहीं चलती। ये अंतर है भाजपा के जो मामा के बुलडोजर में, जो देख के चलता है किसके घर चलना है, किससे राजनीतिक दृष्टि से फायदा होगा, यह देख के बुलडोजर चलता है। इसकी असलियत प्रदेश की जनता जानती है। कांग्रेस भले ही शिवराज के बुलडोजर पर सवाल उठा रही हो, लेकिन बीते कुछ दिनों में बलात्कारियों और हिंसा भड़काने वालों की संपत्ति पर जिस तरीके से बुलडोजर चला है, उसे देखकर समझा जा सकता है कि 2023 के चुनाव में बीजेपी बुलडोजर को भुनाने जा रही है। बहरहाल मामा का बुलडोजर चुनाव में कितना चलता है, ये तो वक्त के साथ पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल तो बुलडोजर देखकर आरोपी भयभीत नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो मामा के बुलडोजर अवतार पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी और कांग्रेस प्रवक्ता अमित तामरे। भाजपा से भी हमारे मेहमान जुड़ेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सूर्यकांत जी, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या लगता है आपको कि अब लोगों को
योगी और मोदी जैसा सख्त प्रशासक चाहिए, इसलिए सहज, सरल और विनम्र दिखने वाले मुख्यमंत्री भी अपनी छवि बदलना चाहते हैं, सख्त प्रशासन देना चाहते हैं। इस कारण उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर ने ख्याति अर्जित की, वो मध्य प्रदेश में अब सुर्खियां बटोरना चाहता है। निश्चित रूप से प्रदेश की जनता चाहती है कि कोई भी सरकार हो, सरकार का रुख खासतौर पर अपराधियों के खिलाफ, विभिन्न तरह के माफियाओं के खिलाफ बेहद सख्त होना चाहिए। अगर इस तरह के सख्त कदम उठाए जाते हैं तो अपराधियों में खौफ पैदा होता है और उस खौफ का फायदा आम जनता को राहत के रूप में मिलता है। जी। यह बात सत्य है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो छवि है वो एक सहज, सरल, एक आम आदमी के रूप, राजनेता के रूप में है, लेकिन इसका फायदा अपराधी कहीं ना उठा ले जाए, इसलिए इस तरह के कदम अगर प्रशासन उठाता है, सरकार उठाती है तो निश्चित रूप से उसका फायदा जनता को भी मिलता है, सरकार की छवि को भी मिलता है। और शिवराज जी तो शुरू से ही कहते आए हैं कि अपराधियों के सामने पुलिस वज्र के समान कठोर होना चाहिए और आम आदमी के खिलाफ सामने उसकी छवि दूसरी होना चाहिए, मिलनसार वाली होना चाहिए, मददगार वाली होनी चाहिए। देखिए, शिवराज जी लगातार प्रयास करते रहे, कहते रहे, लेकिन अफसरशाही आप जानते हैं मध्य प्रदेश में आज भी अफसरशाही हावी है। शिवराज जी भूमाफिया हो, शराब माफिया हो, ड्रग माफिया हो, तमाम तरह के माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। आप कह रहे हैं अफसरशाही हावी है। सूर्यकांत जी, हमने देखा है कि सीएम एक झटके में ऐलान कर देते हैं कि भोपाल और इंदौर में कमिश्नर सिस्टम लागू हो जाना चाहिए, हो जाता है। वो कहते हैं कि बुलडोजर चलेगा माँ बेटियों और महिलाओं पे अत्याचार करने के बाद। आज शहडोल में बुलडोजर चल जाता है और भोपाल पुलिस एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर बाकायदा सूची बनाते दिखते हैं कि हम अपराधियों पे अब बुलडोजर चलाएंगे। तो बदल रहे हैं, मतलब शिवराज जी और प्रशासन भी बदल रहा है। निश्चित रूप से अब शिवराज जी का जो रुख है, आपने देखा होगा पिछले कार्यकाल की तुलना में देखें तो इस बार बहुत बदले नजर आ रहे हैं। इस बार वो ज्यादा चेतावनी भी देते हैं, सख्त भी दिख रहे हैं और कार्रवाई न करने वाले अफसरों को हटा भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस बार अधिक सख्ती दिखा रहे हैं। और दूसरी बात, जब भी सरकार कोई कदम उठाती है तो उसमें राजनीतिक नफा नुकसान निश्चित रूप से छुपा रहता है। तो अगर इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं तो कोई अनहोनी बात नहीं है। देखिए, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की अभी आपने बात कही है, उत्तर प्रदेश में खाली बुलडोजर को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने वहां के सीएम को घेरने का प्रयास किया योगी आदित्यनाथ को, उसका राजनीतिक फायदा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को मिला है। जितना विपक्ष ने उन्हें बुलडोजर के नाम से डैमेज करने का प्रयास किया, उतना राजनीतिक फायदा वो उठाते गए। तो मतलब राजनीतिक फायदे के लिए छवि बदलने की कोशिश की जा रही है। सूर्यकांत जी, ऐसा आपका कहना है। हमारे साथ आशीष शर्मा जुड़ गए हैं, भाजपा से और विधायक हैं वो। आशीष जी, क्या अब बुलडोजर एक छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं? बुलडोजर के माध्यम से जो यूपी में चला, उसके माध्यम से आप 2023 फतेह करना चाहते हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं आपने 2 साल में कुछ नहीं किया, इवेंट किए हैं बस। महिला अपराधों में, हत्या, बलात्कार में देश नंबर 1 पर पहुंच गया। और आपके बुलडोजर की बाकायदा आंखें हैं, कांग्रेस कह रही है, वो अपने पराये देख के चलता है। देखिए, छवि बनाने की आवश्यकता उनको लगती है जिनकी छवि खराब होती है। हमारे पास मध्य प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चेहरा शिवराज सिंह चौहान जी के रूप में मौजूद है, जिनको मध्य प्रदेश के कोने कोने का लंबा अनुभव है। पूरे मध्य प्रदेश को वो जानते हैं। अगर कांग्रेस के किसी नेता से पूछोगे आप किसी जिले के बारे में, तो हो सकता है वो जवाब देने से पहले सोचने लगे। लेकिन शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को पढ़ा है, समझा है और उसको इस मुकाम तक लेकर आए हैं कि वो बीमारू राज्य से एक अच्छे राज्य की छवि उसकी बनी है। और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है। शिवराज जी तो स्वयं कहते हैं कोमल लोगों के लिए, सज्जन लोगों के लिए फूल के समान है, और जो अपराधी हैं, अत्याचारी हैं, गुंडे हैं, जिनका समाज में खौफ है, उसके लिए शूल के समान है। तो इसमें कार्यवाही पहले भी सरकार करती आई है। और जिस तरह से समाज में अपराध की घटनाएं होती हैं, दुर्दांत अपराधी अपना काम करते हैं, तो उनके खिलाफ तो कठोरतम कार्रवाई होना ही चाहिए, ताकि समाज में संदेश जाए कि हम। शर्मा जी पहले से करते आ रहे थे, तो फिर इतना प्रचार करने की क्या जरूरत है कि राजधानी में आपके एक विधायक होर्डिंग लगा देते हैं, बुलडोजर मामा का नया अवतार, बुलडोजर चलना शुरू हो जाता है, सीएम लगातार शक्ति की बात करते हैं, तो उसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। संपत्ति का जब विनिष्टीकरण होता है
तब लोगों को लगता है कि इस अपराधी ने जिस तरीकों से ये संपत्ति को अर्जित की है, उस संपत्ति को उसी तरह से धूल में मिलाने का काम प्रशासन ने किया है। और इसके परिणाम ये आते हैं कि अपराधी हतोत्साहित होते हैं। अपराध करने वाले को सरकार और कानून का भय लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे खिलाफ भी ऐसी कठोर कार्रवाई होगी। और सरकार ये कर रही है तो विपक्ष को सवाल नहीं उठाना चाहिए। कमलनाथ जी की सरकार ने तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को भू माफिया बताकर उनके करोड़ों रुपए के भवन गिरा दिए। जिनके पास वैध कागज थे उनकी जमीन पर खड़े हुए मकान गिरा दी, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं गिरा दी, सिर्फ भू माफिया के नाम। लेकिन हम तो ये जो कार्रवाई कर रहे हैं ये गुंडे लोगों के खिलाफ कर रहे हैं जिनका समाज में आतंक है। तो इसलिए सरकार के इस कदम पर हर सभ्य व्यक्ति को सरकार के कदम का सहयोग लेकिन वही कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि अब आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो आप इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने 2 साल में कुछ करा नहीं, कोरोना काल में कुछ नहीं किया आपने, लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, कुछ नहीं कर पाए, तो इस तरह के इवेंट करके इस तरह से एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या आपको लगता है कि यूपी का बुलडोजर मध्य प्रदेश में भी प्रभावी रहेगा और आपकी सत्ता बरकरार रहेगी? देखिए, हमें कांग्रेस के किसी प्रकार के भी समर्थन की न उम्मीद है, न किसी प्रकार के उनके जो आरोप वो लगाते हैं उससे हम विचलित होते हैं। हम अपनी लाइन से काम कर रहे हैं। हमें मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है। ठीक है। पहले भी बहुत सारी बातें उठी, लेकिन मध्य प्रदेश में दस्यु उन्मूलन किसने किया? किसने डाकुओं का आतंक समाप्त किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। भोपाल, इंदौर जैसे महानगरों में जहां खुलेआम अपराध होते थे वहां कमिश्नर प्रणाली किसने लागू की? पहले से चुस्त दुरुस्त पुलिस व्यवस्था किसने की? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और हम इस तरह की कार्रवाई, समाज में घटनाएं हो रही है तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा विकास, हमारा फोकस तो विकास पर है। कांग्रेस विकास पर, उनका फोकस तो विकास पर है। यदि अपराधियों पे बुलडोजर चल रहा है तो कांग्रेस क्यों भयभीत हो रही है? अपराधियों को भयभीत होना चाहिए। जो नरोत्तम मिश्रा भी कह रहे हैं, आशीष जी भी कह रहे हैं कि आपको डरने की क्या जरूरत है? आपके कार्यकाल में, कमलनाथ जी के कार्यकाल में तो भाजपा नेताओं पे चल रहे थे बुलडोजर, उन्हें माफिया बताकर। और जो गृह मंत्री कह रहे हैं कि अपराधी भयभीत हो, कांग्रेस को भयभीत होने की क्या जरूरत पड़ गई है? सही बात है अमित जी, किसी पे अगर कार्रवाई हो रही है तो अपराधियों को भयभीत होना चाहिए। कांग्रेस क्यों भयभीत हो रही है? क्योंकि कांग्रेस का साथ अपराधियों के साथ रहा है। अमित जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? अमित जी, अमित जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज आती है जी। कांग्रेस क्यों भयभीत हो रही है? अपराधियों को भयभीत होना चाहिए। देखिए, ना कांग्रेस भयभीत हो रही है, चूंकि कांग्रेस एक महत्वपूर्ण विपक्षी दल है मध्य प्रदेश में। और आप कल्पना करिए कि बार के मुख्यमंत्री एक लंबा समय जब किसी व्यक्ति को करने का अवसर मिलता है, उसके बाद वो लगातार नए प्रयोग पे प्रयोग करे और लगातार वो प्रयोग असफल हो। और आदिवासी अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश प्रथम 5 में हो, महिला अत्याचार में प्रथम 5 पर हो, पेट्रोल डीजल की कीमतों के मामले में नंबर 1 पे हो, बाल अत्याचार के मामले में नंबर 1 पे हो, बेरोजगारी में हम प्रदेश प्रमुख 5 में हो, प्रदेश के ऊपर जो लगातार कर्ज बढ़ता है उसमें भी हम तो फिर तो आपके हिसाब से सही चल रहा है बुलडोजर? चलाना ही चाहिए। यदि अपराध में नंबर 1 होता जा रहा है प्रदेश, तो सरकार को सख्त तो होना ही चाहिए, पुलिस को सख्त होना ही चाहिए, तो इसमें बुराई कहाँ है? लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? ये पहली बार के मुख्यमंत्री नहीं है, ये चौथी बार के मुख्यमंत्री है, ये भूल जाते हैं। आखिर किसके राज में ये इतना बड़ा जो अपराध बढ़ गए वो पनपा? किसके राज में पनपा? 2000 के बाद जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जब 2003 के बाद पैदा होता, आप कल्पना करिए 2022 में कितना बड़ा वो बच्चा हो गया होगा। ये जिम्मेदारी आखिर किसकी है? छोटा समय नहीं मिला। वो तो कह रहे हैं कि अभी आशीष जी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं नक्सल समस्या हमने समाप्त की, प्रदेश से डाकुओं का सफाया हमने किया। के मुख्यमंत्री की अभी भी सिर्फ ये कॉपी करना चाहते हैं। ये एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है। वो योगी जी से कम नहीं होना चाहते और रामेश्वर शर्मा मंत्री बनना चाहते हैं।
शिवराज जी की नजरों में चमकना चाहते हैं। तो ये सिवाय एक प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के अलावा ये कुछ नहीं है। इसके बाद भी जब हम 4-6 महीने बाद बात करेंगे, तब भी मध्य प्रदेश अपराध में क्या स्थिति रहेगी आप और हम देखेंगे उस समय, क्योंकि ये लोग चेहरा देखकर काम करने वाले लोग हैं। आप बताइए, कैलाश विजयवर्गीय जी के तो वो बेटे भी ने तो जब आप पे बदला आरोप लगा रहे हैं चलाया अमित जी कि जो बुलडोजर 15 माह की सरकार में चला था उसके भी आंख कान थे, वो भी भाजपा नेताओं पर चलता था, ये तो अपराधियों पे चला रहे हैं। नहीं, कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ चला? यदि आज सभी कुछ है, न्यायालय है, सब कुछ है, यदि उस समय ऐसा हुआ होता तो न्यायालय में गए हुए होते हैं लोग। और जब उस टाइम तो जब इनके कैलाश विजयवर्गीय जी के बेटे जो कि विधानसभा के सदस्य हैं, पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश ने देखा था किस तरीके से एक सरकारी अधिकारी की पिटाई उनके द्वारा की गई थी। वो अधिकारी भी अतिक्रमण हटाने गया था। आज क्या कार्रवाई करी उस विधायक के ऊपर? तो ये सिर्फ चेहरा देखकर काम करने वाले लोग हैं। मैं एक बार पुनः दोहराना चाहूंगा, ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है और कुछ नहीं है। शिवराज जी को कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगा है, योगी जी से एक डर है उनको, और रामेश्वर शर्मा जैसे विधायक अपने आप को भविष्य के मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए उनकी वाहवाही कर रहे हैं वो। चलिए, ये तो आपकी बात मान ली, लेकिन अपराधियों के घर पे बिल्डोजर चल रहा है, यदि वो अवैध अतिक्रमण है तो उससे तो सहमत है ना आप कि वो तो चलना चाहिए? आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के कामों में कि इतने लंबे समय के बाद भी अपराधियों में भय नहीं बन पाया? ठीक है, आशीष जी से जवाब ले लेते हैं। क्या वजह रही कि अपराधी इस तरह हावी हो गया, भय पैदा नहीं कर पाए आप इतने लंबे समय बाद, 17 साल में भी? अब आपको बुलडोजर अवतार लेना पड़ा, बुलडोजर चलवाना पड़ रहा है, पहले ही सफाया कर देते। देखिए, ये कोई अवतार नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जैसा काम पहले कर रहे थे वैसा भी अभी भी कर रहे हैं। क्या बुलडोजर कोई पहली बार थोड़ी चल रहा है? इससे पहले भी हमने अपराधियों के, दुर्दांत लोगों के संपत्ति को विरूपित करने का काम किया है। 50 घटनाएं मध्य प्रदेश की मैं आपको बता दूं। कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब दें कि जब कमलनाथ की सरकार थी तब संजय पाठक जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का काम किसने किया? देवास में हमारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता के मकान को जमींदोज करने का काम किसने किया? इंदौर और भोपाल में भाजपा के नेताओं के मकान को भूमाफिया के नाम पर गिराने का काम किसने किया? आज अगर किसी बलात्कारी का मकान तोड़ रहे हैं, आज किसी हत्यारे का मकान तोड़ रहे हैं, आज किसी आदिवासी भाई को हत्या करने वाले का मकान तोड़ रहे हैं, कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। भाई, हम किसी कांग्रेसी का तोड़ रहे हैं तो बताओ ना। अपराधी किसी भी पार्टी का होगा, उसके ऊपर कार्रवाई शिवराज जी की सरकार करेगी। और ये तो जनता अपने नायकों को कोई नाम देती है तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। शिवराज जी के राज में अगर अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा है और जनता उनको बुलडोजर मामा कह रही है, तो कांग्रेस को इसमें क्या आपत्ति होना चाहिए? अमित जी, ये तो अपने नेता विधायक के निवास पे तो नहीं चलाया उन्होंने, सम्मान लेकिन में आपके 15 माह के शासन में तो विधायकों के पे चले। आप आकाश विजयवर्गीय की बात कर रहे हैं, वो विधायक है, माफिया थोड़ी नहीं है, ना अपराधी है। और उनको न्यायालय ने दोषी सिद्ध कर दिया क्या आकाश विजयवर्गीय जी को? बाकायदा मामला दर्ज हुआ था उसमें। न्यायालय जो निर्णय देगा। और हमारे आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय उनके अच्छे कामों को अगर मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? आशीष जी, मुझे एक बात बताइए कि क्या आपने वो वीडियो देखा था क्या आकाश विजयवर्गीय जी का, जब वो बल्ला मार रहे थे आपके अमित जी, न्यायालय में चल रहा है। आप क्या चाहते हैं? हर किसी का झगड़ा हो, उसका मकान गिरा दिया जाए? के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, न्यायालय में कार्रवाई चल रही है। भोपाल की नहीं तो अमित जी, आप चाह रहे हैं कि आपकी तरह काम हो? आप जिस तरह पाठक जी के पे बुलडोजर चलाया आपके मकान पर, भाजपा नेताओं के चलाए, वो तो किसी कांग्रेस नेता के यहाँ नहीं चला रहे हैं, किसी कांग्रेस विधायक के यहाँ नहीं चला रहे ना। अपराधी के यहाँ चला रहे हैं, अवैध संपत्ति पे चला रहे हैं। या आप चाहते हो हर विधायक के यहाँ भी चले? विधायक जी यहाँ पे बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे विधायक है, युवा विधायक है। मैं उनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये निवेदन करता हूँ कि आप तो चलाइए, कोई भी गलत हो, हमारा भी कोई गलत हो तो उसके ऊपर आप कार्रवाई करिए, है ना। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, किसी के ऊपर रहम मत करिए।
लेकिन चेहरा देखकर मत करिए। आप अपने लोगों तो को आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं ना अमित जी, बता दीजिए कि किस पे चेहरा देख के कार्रवाई हुई है। ये तो उदाहरण तो दे दीजिए कुछ, कि सिर्फ सियासत है इसलिए सियासत कर रहे हैं हम, क्या आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने चेहरा देख के कर रहे हैं। अब तक जिस पे बिल्डोजर चला है, किसी गरीब पे चला हो, किसी बेकसूर पे चला हो, किसी कांग्रेस नेता पे चला हो, तो बता दीजिए। भाई के मंदिर की बात करते हैं, शहडोल में भी बुढ़ान पे इन्होंने मंदिर जो वो करा है, वो उस पर कोई जवाब देगा? और मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं यदि लिस्ट अभी आप लोगों के सामने सुनाऊंगा तो 12 घंटे लग जाएंगे। क्या सब पे मत कार्रवाई सुनाओ ना, होगी? आधा तो घंटे क्या की नहीं, 2 नाम बता दीजिए ना महत्वपूर्ण उस लिस्ट में से। सब जगह। और ये लोग कहते हैं अरे कि इनसे हमने तो ये कार्रवाई पूछ लीजिए, राजस्थान में इनकी सरकार ने मंदिर का गेट तोड़ दिया और फिर जब जनता का दबाव आया तो वापस उसका निर्माण प्रारंभ करा रहे हैं। वहां बुलडोजर चला, किसी कांग्रेस के नेता ने सवाल उठाया क्या? आप एक अच्छे चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको चुनौती देता हूँ उस बात की। आप झूठ बोल रहे हैं चैनल पे बैठकर। हमारी सरकार ने नहीं, वो नेशनल हाईवे का जो रोड था हमने इसका खंडन भी करा है। और आप जैसे विधायक से मैं ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि आप एक चैनल पर बैठकर इस तरीके की झूठी रिपोर्ट प्रसारित करें। मेरा इसमें सब एतराज है, विधायक जी ये झूठी बात बोल रहे हैं। पूरे मीडिया में हमारे आईटी सेल जो है उसने इस बात का खंडन किया है और प्रूफ भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार इस बात को, झूठी बातों को फैलाना सिर्फ इनका काम है। राजस्थान की ये बात कर रहे हैं, आपको जानकारी है वो मामला क्या है? सरकार तो आपकी है ना, आप नहीं रुकवा सकते थे क्या? अरे आप पहले आप बोलिए कि आपने गलत बात कही है। कोई गलत बात नहीं कही मैंने। आपने गलत बात कही है कि हमारी सरकार ने कोई करा है। गलत हमारी बात नहीं की। सरकार नेशनल हाईवे की जमीन हो या पीडब्ल्यूडी की जमीन हो, लॉ एंड ऑर्डर और गिराने का काम स्थानीय प्रशासन की अनुमति के बगैर नहीं होता है। नेशनल हाईवे किसके अंडर में आता है? नेशनल हाईवे किसके अंडर का डिपार्टमेंट है? लेकिन अमित जी, भले ही केंद्र के अंडर में आता हो, लेकिन केंद्र सरकार अतिक्रमण नहीं करती ना, वो तो राज्य सरकार ही अधिकृत करके देती ना जगह। यदि अतिक्रमण होगा तो तोड़ेगा कौन? जो लोकल बॉडी होगी, नगर निगम होगा, नगर पालिका होगी, राज्य सरकार है, उसी का हमला करेगा ना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अशोक गहलोत की सरकार ने करा है? ये ऑर्डर किसका है? ये तो नेशनल हाईवे का डिपार्टमेंट है ना। यदि कोई व्यक्ति चैनल पर यदि ये झूठ बोले कि अशोक गहलोत की सरकार ने करा है, और मैं आपका चैनल बहुत वरिष्ठ चैनल है, अनादि चैनल को पूरे मध्य प्रदेश के लोग देखते हैं, बहुत बड़ा चैनल है। अच्छी बात है, तो इसमें शुक्रिया। अधिकतर लेकिन ये बताइए कि कोई भी ऑर्डर दे, चाहे कोर्ट देता ऑर्डर, चाहे केंद्र सरकार ने कहा कि खाली करो, करता कौन है? लोकल बॉडी करती है ना, राज्य सरकार ही करती है। कोई केंद्र सरकार का अतिक्रमण मामला नहीं आता वहां कि जगह खाली कराने के लिए। चलिए, क्योंकि समय भी नहीं है, सूर्यकांत जी फाइनल कमेंट्स आपसे चाहता हूं, क्या इसमें कानून का भी कहीं उल्लंघन हो रहा है कि जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है उसमें कानून के ऊपर जाके कार्रवाई हो रही है? वो केंद्र का मंत्री होता है, केंद्र के मंत्री को ये ध्यान रखना चाहिए ऐसा कोई भी ऑर्डर पास हो तो। ठीक है सूर्यकांत जी, क्या कानून का भी उल्लंघन हो रहा है बुलडोजर चलने में? यदि किसी ने अपराध किया है तो उसको कानूनन सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार का एक अमला बुलडोजर लेके चला जाता है, दोहरी मार पड़ रही है उस पर, अवैध अतिक्रमण के नाम पर उसके घर को ढहा देता है। देखिए, अगर कोई अपराधी है उसके खिलाफ शासन प्रशासन सरकार कोई कार्रवाई करता है तो उसके पक्ष और विपक्ष को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए ऐसे मामलों में। लेकिन वही प्रशासन रहता है ना, उसके रहते हुए कैसे अवैध निर्माण हो गया? जब वो अपराध कर देता है, अपनी संपत्ति अर्जित कर लेता है, धनवान बन जाता है, फिर क्राइम करता है, तब तक प्रशासन कहां सोता रहता है? तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है ना, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से आपकी इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। सरकार को चाहिए या प्रशासन को चाहिए, जिस अफसर के रहते या जिस अफसर के कार्यकाल में इस तरह का अवैध अतिक्रमण हुआ हो, भूमाफिया पनपा हो या अन्य कई तरह के जो माफिया पनपे हैं वो हो, अगर इस तरह के काम करते हैं और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो उसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद बिल्कुल तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। माफिया पनप ही क्यों पाता है, पहले ही कार्रवाई हो जाना चाहिए। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि समय रहते ही क्यों प्रशासन नहीं सचेत हुआ, कैसे अवैध अतिक्रमण कर लिया गया, अवैध मकान बना लिया गया माफिया ने, और जब वो कोई क्राइम कर लेता तब सरकार या जो प्रशासन तंत्र है उसकी आंखें खुलती हैं। पहले ही क्यों नहीं कार्रवाई की जाती?
उसे ऐसा मौका ही क्यों दिया जाता है, उसे इतना संपन्न ही क्यों होने दिया जाता है कि वो अपराध बेखौफ कर ले। तो पहले से ही निगरानी रखी जाए तो अपराध पर अंकुश लग सकता है। बहरहाल बुलडोजर मामा के अवतार पर भले ही सियासत हो रही हो, लेकिन इस अवतार से अपराधियों में तो खौफ है। और जो कहा जा रहा है कि कांग्रेसियों को खौफ करने की जरूरत नहीं है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, डरें तो अपराधी, तो अपराधियों में डर जरूरी है। और इसलिए शायद ये बुलडोजर उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश की सड़कों पर भी सरपट दौड़ेगा। और 2023 में हम देखेंगे 2023 में कि ये क्या असर दिखाता है, ये तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन फिलहाल बुलडोजर चल पड़ा है, तो आगे चलते देखिए आप इसकी रफ्तार देखिए किस तेजी से चलेगी और ये क्या असर दिखाएगा, खासकर अपराधियों में। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।